देखिए इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है टेबल्स ग्रुप। ठीक है, टेबल्स ग्रुप में साइड में नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है। इस एरो पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस पर नीचे की साइड आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे हम नीचे माउस पॉइंटर लेकर गए आपके सामने इस तरह से कुछ टेबल टाइप की आ रही है। ठीक है, यदि आपको एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनानी है तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है जैसे कि हमें यहाँ पर टेबल की जरूरत पड़ी। टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? हमारा कोई डाटा है उसे हमें टेबल फॉर्म में जमाना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स के नाम लिखना है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, सबके एक जैसे ही हैं तो वहाँ पर हम टेबल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेबल्स पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ से इस साइड गए हैं इन्हें बोलते हैं रो। ठीक है, इन सभी को रो नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है इसे बोलते हैं अपन रो। ठीक है, और ऊपर से नीचे की साइड ये जो आती है इसे बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि मान लीजिए हमें क्या चाहिए, दो कॉलम। दो कॉलम यानी कि ये जो दो बॉक्स दिख रहा है ये हैं दो कॉलम। और हमें रो कितनी चाहिए? मान लीजिए तीन रो चाहिए, कॉलम चाहिए और दो रो चाहिए। ठीक है, तो अब आपको कैसे समझ में आएगा? ये दो जो इस तरह से लाइन दिख रही है ये क्या है? दो रो है। और ये एक दो तीन बॉक्स दिख रहा है ये है क्या? कॉलम। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको कितनी रो चाहिए और कॉलम चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से इतनी रो और इतनी कॉलम ले सकते हैं यहाँ पर जितनी आपको दिख रही है। अगर आपको इनसे ज्यादा चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर ली, पहले हम पूरा ये पुराना डाटा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जहां भी आपका क्लिक रहेगा आप इंसर्ट पर जाओगे, टेबल पर जाओगे, जो भी जितनी भी टेबल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको लेंगे मतलब हम इतनी रो और कॉलम ले सकते हैं। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इनसाइड टेबल पर अपने अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपको कितने कॉलम चाहिए, संख्या लिखिए, और कितने रो चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर हमने लिख दिया, हमें आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम 6। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ रो, रो कितनी चाहिए हमें, हमने लिख दिया यहाँ पर रो चाहिए हमें 3। ठीक है, या फिर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। 1 2 3 3 रो आ गए, और 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम आ गए। ठीक है, अब ये नॉर्मल छोटे ही आ रहे हैं, हमें इसकी साइज बड़ी करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में एक इस तरह का कुछ निशान आ रहा है, इस पर हम माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। माउस पॉइंटर चेंज हो गया, हम इसको नीचे की साइड खींच देंगे, या जैसा भी आपको लंबा चौड़ा जैसा भी करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। बॉक्स की साइज जो है वो बड़ी हो गई। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम। ठीक है, इसके बाद ये जो बीच में एक बॉक्स बन रहा है इसे बोलते हैं हम सेल। एक बॉक्स को बोलते हैं हम सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल। अब इसके बाद आप जैसे ही कोई टेबल लेते हैं आपके सामने, अभी तक देखिए हम कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं, व्यू तक ही है, जिस तरह से अभी अपने पिक्चर का भी नहीं किया गया। ठीक है, अपन बाहर क्लिक कर रहे हैं तो व्यू तक ही आ रहे हैं। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको टेबल टूल्स में दो टैब बढ़ जाते हैं, एक डिजाइन और एक लेआउट। यहाँ से आप इस टेबल की डिजाइन और लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना आ गया समझ में, आप टेबल इंसर्ट करना आ गया यहाँ से समझ में। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ठीक है, ड्रॉ टेबल का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेंसिल टाइप का साइन आ जाएगा। ठीक है, हम टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम मान लीजिए इतनी जगह में हमें एक टेबल चाहिए, सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी पेंसिल का साइन है। अब हम इसमें कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह से हम इसमें कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं इसी तरह से हम इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपको रो चाहिए इसमें क्या रहता है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आ गया समझ में इतना? ठीक है, तो अपने ये तीन ऑप्शन इसमें आपके क्लियर होगा, ये तीन ऑप्शन, एक ये और ये वाला। ठीक है, अब हम आपको ये वाले ऑप्शंस
इसके बाद बताएंगे, पहले हम इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डिजाइन पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से कोई भी ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं होगा, पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। जैसे कि ये हमने अलग ली थी, ये अलग ली थी, तो जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखना एक प्लस का साइन, इस पे क्लिक करके आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप टेबल को कहीं और उठाकर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जैसे कि हमने इसको नीचे रख दिया, ठीक है। और जैसे कि आपको खिसकाना है खिसका सकते हैं टेबल को, जो भी करना है आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अब इसके बाद टेबल का क्या यूज है, जैसे कि हमें यहाँ पर पहले हम नीचे वाली टेबल डिलीट कर देते हैं। कैसे करेंगे डिलीट, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कहाँ, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे, टेबल नीचे वाली डिलीट हो गई। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अभी तो हमारे पास 3 है, आपको और चाहिए रो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, एक प्लस का साइन आ रहा है, इस साइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी यहाँ पर टेबल में रो आ जाएंगे, ठीक है। आ गया इतना समझ में, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही आएगी, जैसे आप प्लस के साइन पर भले यहाँ क्लिक करिए, एक ही आएगी एक बार में, ठीक है। अब इसके बाद टेबल का क्या यूज करेंगे हम, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर नेम, फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, नहीं हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट के नाम ही लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लिख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर ग्रेड लिख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, इसके नीचे जैसे कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई बी नाम का व्यक्ति है, कोई सी नाम का व्यक्ति है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम ले लेना, ठीक है। मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने लिया हुआ है मैथ, ठीक है। इसके बाद इसके परसेंटेज कितने हैं, 52, और इसके बाद इनकी ग्रेड क्या बनी है, जो भी ग्रेड, जैसे कि बी ग्रेड है। इस तरह से अपन पूरी यहाँ पर लिस्ट तैयार कर लेंगे। आ गया इतना समझ में। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जैसे डिजाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी अप्लाई नहीं होंगे। कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल की स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से टेबल स्टाइल्स में हम जाएंगे, यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जैसी भी आप डिजाइन लेनी है आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये डिजाइन ली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हेडर रो, हेडर रो, हेडर मतलब होता है सबसे ऊपर वाली जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। रो अभी हमने आपको बताया था, रो क्या होती है, ये जो ऊपर वाली एक जो लाइन है इसे अपन रो कहते हैं। सभी रो है, जैसे कि ये है एक रो, एक ये रो है, एक ये रो है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेडर रो, यानी हमें सबसे ऊपर वाली रो जो है वो अलग से हाईलाइट करनी है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, नेम सब्जेक्ट परसेंटेज ग्रेड, और इसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ सब में एक जैसी चीज लिखनी है, जैसे सब में नाम ही नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन हेडिंग वो क्या है हमारी, नेम। तो हम क्या चाहते हैं, ये हाईलाइट हो जाए, तो हम हेडर रो पर क्लिक कर देंगे, हाईलाइट हो गई, अलग दिख रही है बाकी सबसे। तो यहाँ से अपन क्लिक करेंगे तब हाईलाइट होगी, अगर आप इस पे से क्लिक हटा दोगे तो हाईलाइट नहीं होगी, क्लिक कर दोगे तो हाईलाइट होने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आप अभी चाहो तो कलर वगैरह यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम। कॉलम क्या होते हैं बताइए, कॉलम क्या है, इसमें ये जो ऊपर से नीचे की साइड आया है इसे कॉलम कहते हैं, ये सभी कॉलम है, लेकिन हमें फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला कॉलम हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे, हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर नहीं करना तो हम फर्स्ट कॉलम पर से क्लिक हटा देंगे, करना है तो आप फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप जो ऑप्शंस लेते जाएंगे टेबल स्टाइल से, उस तरह के ऑप्शन यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। आ गया इतना समझ में, इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हो चुका है, हम इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल। इसके बाद अगला है टोटल रो। टोटल रो पर आप क्लिक करेंगे, टोटल हमारा कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में। यदि आप लास्ट वाली रो हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, टोटल रो पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम यानी ये फर्स्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम कौन सा हुआ, ये वाला।
अगर आप लास्ट कॉलम भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लास्ट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम पर भी क्लिक कर दीजिए, दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं करना हाईलाइट तो क्लिक हटा दीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम। बैंडेड रो पर अभी आप देख रहे हैं रो का जो कलर है वो सबका एक जैसा है। यदि आप बैंडेड रोज पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्या अंतर दिख रहा है, एक रो में कलर डार्क है, एक रो में कलर लाइट है। इसी तरह से सभी में, एक में डार्क है एक में लाइट है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंडेड कॉलम बैंडेड रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम बैंडेड रो पर से क्लिक हटा देते हैं, नॉर्मल हो गया। अब हमें बैंडेड कॉलम चाहिए। कॉलम, एक जो कॉलम है उसमें कलर डार्क है, एक में लाइट है, एक में डार्क है और एक में लाइट। ठीक है, आ गया, इतना क्लियर है। यहाँ से आप टेबल स्टाइल ऑप्शन से टेबल की जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं जैसी भी आपको लेनी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है मॉडिफाई टेबल स्टाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेबल की जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको लाइनिंग, ये हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्लियर, क्लियर पर यदि आप क्लिक कर देंगे तो टेबल में आपने जो भी यहाँ पर एडिटिंग करी है वो सारी क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो लाइनिंग थी वो भी हट गई है, इसमें लाइनिंग नहीं बची है। ये क्या है, एक सिर्फ इसमें ग्रिड लाइंस बची हुई हैं। ग्रिड लाइंस हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर होम मेन्यू में ग्रिड लाइन, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट आ रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो ग्रिड लाइन भी नहीं दिखेंगी, नहीं दिख रही है। अब अपन को टेबल तो है, आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे सब कुछ आएगा, लेकिन ग्रिड लाइन क्या हो गई, बॉर्डर भी हट गई है टेबल की और ग्रिड लाइंस भी हट गई हैं। अगर अपन बॉर्डर हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रिड लाइंस दिखती है, मतलब आपको एक नॉर्मल सा लाइन दिखती है कि यहाँ पर कोई लाइन थी। ठीक है, एक तरह से उसका निशान दिखता है। लेकिन अगर आप ग्रिड लाइंस भी दिखा देंगे तो यहाँ पर आपको वो भी नहीं दिखेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आपको, यहाँ से हमने नॉर्मल कर दी, अगर आपको यहाँ से कुछ और लेनी है डिज़ाइन तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल करनी है, डिज़ाइन नहीं चाहिए कुछ भी, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाला करना, इसमें क्या रहेगा, बॉर्डर आएगी। ठीक है, अगर आप ये वाली सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बॉर्डर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी सही लगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक एक चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आपके पास पूरी जितनी भी डिज़ाइन है वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला है शेडिंग। ठीक है, शेडिंग से क्या कर सकते हो आप, एक जो आपका रो है या कॉलम है उसमें कलर कर सकते हो या फिर पूरी टेबल में कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए अभी हम देखिए यहाँ पर इस वाले सेल में ये जो बॉक्स है वो क्या है, सेल, सेल में क्लिक है। तो अभी हम शेडिंग पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही सेल में कलर आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही सेल सिलेक्ट है। यदि हमें एक से ज़्यादा सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे। ठीक है, और अब हम कलर करेंगे तो क्या होगा, जितनी जगह हमने सिलेक्ट करी है सिर्फ उतनी जगह में ही कलर होगा। अगर हमें पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर शेडिंग पर इस तरह से कलर ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कलर ले लिया, अब कलर हटाना है तो वैसे तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो हट जाएगा, लेकिन आपने कुछ और कर लिया है, मतलब कुछ बीच में कुछ और चीज़ें कर ली हैं, कंट्रोल जेड करेंगे तो वो भी हट जाएंगी। इसलिए अगर आपको कलर हटाना है तो आप कहाँ जाओगे, सेटिंग पर जाओगे और यहाँ पर जाकर नो कलर कर दोगे। व्यू कलर, मोर कलर से पता ही है सभी को, और कलर आ जाएंगे, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते हैं। नो कलर कर देंगे तो क्या होगा, कलर हट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक रो में या एक कॉलम में ही कलर करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। माउस पॉइंटर चेंज हो गया। ठीक है, हमें ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट हो गया, हमें अलग से नहीं करना पड़ा। आपको बस ये ध्यान रखना है, माउस पॉइंटर ऊपर लेकर जाओ, माउस पॉइंटर चेंज होना चाहिए, इस तरह से एरो का साइन बनना चाहिए और फिर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से जाकर शेडिंग पर जाकर यहाँ से कलर करोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉलम में होगा। इसी तरह से आप रो सिलेक्ट कर सकते हो। हमें जैसे कि ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, अब हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं होता तो फिर आपको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना रहेगा। ठीक है, या फिर
यहाँ पर हमने जैसे कि ये वाला सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट किया है, क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? पहले माउस पॉइंटर चेंज होने का वेट करो, पहला कॉलम सिलेक्ट करो, फिर आगे की साइड आप ड्रैग कर दो तो 2 सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसमें कोई शेडिंग दे सकते हो, जो भी देना है यहाँ से दे सकते हो। इतना आया समझ? अब इसके बाद यदि आपको यहाँ पर हम आगे बताएंगे वो, ठीक है, राइट क्लिक करके और इस तरह से। अब इसके बाद अगला है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल में आप जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये जो आउटलाइन दिख रही है आपको, लाइन की जो स्टाइल है वो चेंज करनी है। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माउस पॉइंटर चेंज हो गया। हमें इस तरह से यहाँ पर करनी पड़ेगी, इस तरह से, मतलब एक एक हमें चेंज करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे लोगे, लेकिन हमें एक साथ पूरी ही करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरी टेबल और फिर इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक मिनट, बॉर्डर स्टाइल पर जाएंगे, आपको जो भी स्टाइल लेनी है आप उस स्टाइल पर क्लिक करिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो अपन को यहाँ पर होम मेन्यू में भी था, वही वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जाकर अगर आप बॉटम पर करेंगे तो सिर्फ नीचे वाली लाइन हाईलाइट हो जाएगी, मतलब अलग कलर में हो जाएगी। टॉप में करोगे तो सिर्फ ऊपर हो जाएगी, लेफ्ट में करोगे तो सिर्फ लेफ्ट में आएगी, राइट में करोगे तो सिर्फ राइट में आएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ऑल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या करोगे, ऑल वर्ड सेलेक्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, एक साथ सभी में हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या करोगे, आप बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करोगे, कौन सी आपको स्टाइल लेनी है। फिर आप यहाँ से जाओगे ऑल बॉर्डर पर, यहाँ से जाओगे ऑल बॉर्डर पर और ऑल बॉर्डर पर जाकर क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, सिर्फ एक एक ही करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जाकर आपको एक एक करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, जैसे अपन पेन से करते हैं ना, या आपको लाइन खींचनी है उसके ऊपर दूसरी लाइन खींचनी है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो स्टाइल हो गया, यहाँ से आप कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला यहाँ से है, आपको जो बॉर्डर ली है उसमें डिजाइन चेंज करनी है। जैसे कि आपको डैश वाली चाहिए, इस तरह की कोई चीज चाहिए, मोटी पतली करनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नो बॉर्डर कर दोगे और यहाँ से जाकर ऑल बॉर्डर कर दोगे तो क्या होगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें पूरी टेबल। ठीक है, यहाँ से जाकर देखिए तो क्या हो गया, बॉर्डर हट गया, सिर्फ क्या बची है, ग्रिड लाइंस। अगर आप यहाँ से ग्रिड लाइंस भी हटा दोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ टेबल बचेगी। इस तरह से आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आ गया समझ में? अब इसके बाद हम यहाँ से बॉर्डर ले रहे हैं, हमें बॉर्डर चाहिए, पहले बॉर्डर लेंगे, फिर यहाँ से जाकर पूरी टेबल पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर टेबल सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमारा इतना एरिया सिलेक्ट है, ठीक है, और हम यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो जितना एरिया सिलेक्ट है उसी एरिया में होगा। अगर आपको पूरी टेबल में करना है तो पूरी टेबल यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, बॉर्डर्स में, यहाँ से जाकर हम ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके बाद अगला है पेन कलर। पेन कलर पर जाकर ये वाले सभी ऑप्शन अपन ने पढ़े हैं, सभी कर लेंगे। देखिए यहाँ तक अपन ने पढ़े थे, आउट देखिए, नो बॉर्डर हट जाएगी बॉर्डर, ऑल बॉर्डर से बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से ऑल बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करके रखा है, अपन नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बाहर बॉर्डर आएगी, अंदर बॉर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर, इससे क्या होगा, सिर्फ इनसाइड यानी अंदर आएगी, बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इनसाइड हॉरिजॉन्टल, यानी हमें इनसाइड तो चाहिए, मतलब अंदर बॉर्डर तो चाहिए, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में बॉर्डर नहीं चाहिए। तो कैसी आ रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टली आ रही है। यहाँ पर ये देखिए हॉरिजॉन्टल में आ रही है, वर्टिकल में नहीं आ रही। अब इसके बाद वर्टिकल बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ वर्टिकल आ रही है, इनसाइड अंदर आ रही है, लेकिन वर्टिकल आ रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही और ना ही आउटसाइड आ रही है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। डायगोनल हॉरिजॉन्टल, डायगोनल डाउन बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तिरछी बॉर्डर आएगी। ठीक है, अगर समझ में, ये अपन पहले उसमें नहीं हो रहा था ये ऑप्शन हाईलाइट, ये होता है टेबल में, तिरछी आने लगेगी। ठीक है, अगर आप इनसाइड अप बॉर्डर कर देंगे, डायगोनल अप बॉर्डर, तो इससे क्या होगा, इस साइड से बॉर्डर आने लगेगी तिरछी में, अगर आपको चाहिए तो। हॉरिजॉन्टल लाइन तो सब क्लास में आती है,
हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो वही टेबल ड्रॉ करने का ऑप्शन दे देगा जो हमने आपको बता दिया। व्यू ग्रिड लाइंस पर से क्लिक हटा देंगे तो क्या होगा, ग्रिड लाइंस नहीं दिखेंगे हम। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर जाएंगे तो ये ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं, सॉरी होम मेन्यू में पढ़ चुके हैं ना, आते हैं सभी को। ठीक है, जैसे कि हमें इस कलर की बॉर्डर चाहिए, कलर यहाँ से होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर स्टाइल चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर में जाइए और यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। अब आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ से जाकर, जैसे कि हमें करना है इसका कलर ग्रीन, और यहाँ से जाकर हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने से पहले आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद बॉर्डर पेंटर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बॉर्डर का, ये देखिए ये माउस पॉइंटर चेंज हो गया, यहाँ से आप कलर ग्रीन कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ऑल बॉर्डर कर देंगे तो वो तो सभी का हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें पहले टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से जाएंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, आ गया समझ में, ये वाला ऑप्शन कर लो या फिर आप ऑल कर लो। बॉर्डर पेंटर क्या होगा, आपके सामने एक ब्रश टाइप का आ जाएगा, उससे आपको एक एक जगह पर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सभी जगह पर करना चाहते हैं तो ऑल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बॉटम में करना चाहते हैं तो बॉटम पर क्लिक करो। अगर टॉप में करना चाहते हैं, अभी हट रही है क्योंकि ये पहले से सिलेक्ट है, आप पहले नो कर देना। ठीक है, अब आप यहाँ से लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जहाँ से भी चाहिए आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि हमें इनसाइड चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, तो इस तरह से आ गया समझ में। इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब हम आपको कल बताएंगे लेआउट। पहले आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, वैसे ज़्यादा नहीं है इसमें ऑप्शन, कम है। अब इसके बाद हम आपको कल बताएंगे लेआउट में। ठीक है, तो लेआउट में जितने भी ऑप्शंस हैं वो अपन कोशिश करेंगे कि कल हो जाए, नहीं तो 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इंसर्ट में इसको हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, टेबल को हमें डिलीट करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे, ऐसे नहीं हटेगी, आप इस पर क्लिक करोगे, डिलीट बटन दबाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, टेबल डिलीट नहीं होगी। इसको डिलीट करना है, क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट टेबल। ठीक है, इस तरह से हट को भी वापस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, और ये वाला ऑप्शन अभी बता देते हैं हम, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका मतलब रहता है कि अपनी जो टेबल है, अभी अपन टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास डिजाइन और लेआउट 2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करा और क्लिक कर देंगे, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम 1 बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है हमारे पास, 4 सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ऑप्शन हम आपको लेआउट में ही बता देंगे, यहाँ पर आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा टेबल का जो फॉर्मेट रहता है वो चेंज हो जाता है, मतलब टेबल से हटकर ये टेक्स्ट में पहुंच जाती है। ठीक है, वो हम आपको कल बता देंगे लेआउट में। अब यहाँ पर इतने में कुछ पूछना है आपको, डिजाइन टैब में कुछ पूछना है क्या किसी को? यहाँ से सिर्फ आप टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसमें टोटल रो या फिर कोई सी रो हटानी है, कोई सी हाईलाइट करनी है, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिजाइन बदलनी है, उसका जो कलर वगैरह है वो करना है चेंज। कलर में भी आप ये ध्यान रखना, जितनी जगह आप सिलेक्ट करेंगे उतनी जगह का, जैसे शेडिंग में करते हैं इसी तरह से बॉर्डर में होगा। जैसे कि हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर रहे हैं तो इतनी जगह क्यों हो रही है, क्योंकि आपने इतनी जगह सिलेक्ट करके रखी है। और ये ध्यान रखना है आपको, इसमें यहाँ पर ये कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं, और सेल जो एक बॉक्स होता है उसे सेल कहते हैं, और ऊपर से नीचे की साइड जो आती है इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम, और इधर से इस साइड जाती है हॉरिजॉन्टली, इन्हें कहते हैं अपन रो। ठीक है, एक को रो कहते हैं और ज़्यादा रहती हैं तो उन्हें रोज बोलते हैं, और ऐसे ही कॉलम ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें कॉलम्स बोलते हैं, और अगर एक रहता है तो उसे कॉलम बोलते हैं।
ठीक है, अब इतने में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है?